इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर उत्तरकाशी के आर्शियल आर्मी बेस कैंप में बादल फटने के बाद भारतीय सेना के 8 से 10 जवान लापता बताए जा रहे हैं। हर्षिल में आर्मी कैंप में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है और तबाही के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आर्मी बेस कैंप में बादल फटा है। सेना के 8 से 10 जवान लापता हैं। और बातचीत करने के लिए बलवीर परमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। बलवीर, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, जिस तरह से धराली हुआ, चाहे हर्षिल में सेना का बेस कैंप है, बादल फटने के बाद जहां धराली को बड़ा नुकसान हुआ है, वहीं बादल फटने से जो दूसरा छोर है, जो हर्षिल का छोर है, उस तरफ भी बड़ा नुकसान हुआ है। और जो सूचना निकल के आ रही है कि 8 से 10 जो जवान है वो लापता है। सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी जवानों द्वारा चलाया जा रहा है। टफ कंडीशन है, पूरी तरह से दलदल में दोनों ही क्षेत्र तब्दील है और वहां पे झील भी बन गई है और लंबी झील बनी हुई है, कम से कम 5 मीटर ऊंचाई झील की बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खतरा, पूरी तरह से जो आगे के रिहायशी इलाके उन पे भी है और जो आर्मी का जो पूरा कैंप है उसमें भी बड़ा नुकसान हुआ है। अचानक हालात ऐसे बने कि पहले बात चल रही थी कि धराली में बड़ा नुकसान हुआ है और फिर जब दूसरी बार बादल फटा तो उसने हर्षिल बेस कैंप को बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ तक कि हर्षिल के पास झील बन गई और झील के कारण हालात यह है कि पूरी तरह से एक बड़ी झील बनी है जिससे आगे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दूसरा मैं यहाँ पे बता दूं कि इस तरह की कंडीशन वहां पे है कि पूरी तरह से दलदल में पूरा क्षेत्र तब्दील है और रेस्क्यू करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। जो प्रशासन के जो अधिकारी है वो भी मार्ग में जगह जगह फंसे हुए हैं, वो भी अभी तक ग्राउंड जीरो पे नहीं पहुंच पाए हैं। हालांकि खुद जो आर्मी के वहां पे जवान है, आर्मी के जवान जो धराली जहां नुकसान हुआ, जहां कुछ लोगों की दबने की आशंका है और तस्वीरों में भी देखे जा सकते हैं कि कुछ लोग दबे हैं वहां, तो वहां पे भी जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और बारिश इस क्षेत्र में लगातार हो रही है जो आपदा कामों में बाधा डाल रही है और बड़े खराब हालात पूरे क्षेत्र में बन गए हैं। झील बन गई है, गंगोत्री हाईवे तक झील का पानी पहुंच चुका है। तो कह सकते हैं कि तमाम जिस तरह के हालात बने हैं वो काफी चुनौतीपूर्ण है। इस चुनौतीपूर्ण के बीच में रेस्क्यू कार्य को अंजाम देना एक बड़ी चुनौती अधिकारियों के लिए, वो जो आर्मी के जवान है, जो एनडीआरएफ के जवान है, जो एसडीआरएफ के जवान है, उनके लिए बनी हुई है। बलबीर, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि जिस तरीके से स्थितियां हैं, ऐसे में क्या अधिकारियों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ बयान अब तक सामने आया है? इस मामले में जिले के जो अधिकारी है, जिनकी जवाबदारी रहनी चाहिए वार्ता करने की, वो इस समय फोन नहीं उठा रहे हैं क्योंकि उनके पास पूरा पुख्ता जानकारी नहीं है। वो भी जगह जगह मार्ग में फंसे हुए हैं और उनका कहना है कि हम खुद आर्मी से कांटेक्ट कर रहे हैं कि स्थिति क्या है। आर्मी ने अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए हैं, ये उनका कहना है। तो आर्मी की तरफ से जब पूरी तरह से आंकड़े जारी किए जाएंगे उसके बाद ही प्रशासन बताने की स्थिति में होगा कि आखिर स्थिति क्या है, क्योंकि प्रशासन के अधिकारी वहां पे कोई भी नहीं है और कोई अधिकारी न होने के कारण तालमेल पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और जो आर्मी के जवान है वो खुद ही इस आपदा में लापता हो गए हैं और जो बाकी जवान जो रेस्क्यू कार्य में अभियान को जो नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके पास भी कई चुनौतियां हैं। उस चुनौतियों से वो चुनौतियों को से लड़ते हुए रेस्क्यू अभियान को अंजाम दे रहे हैं। बड़ी टफ कंडीशन है और बारिश हो रही है और बारिश के बीच में अपने जो आर्मी कैंप बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलबीर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए। उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। चश्मदीद के मुताबिक तबाही के बाद गांव का कुछ पता नहीं है, सारी मार्केट बर्बाद हो गई। अभी नहीं चल रही, हमारा मार्केट था पूरा बर्बाद हो। अरे भाग भाग, डूबेंगे। ओ भाई रस्ते की व्यवस्था करो यार।
बड़ी खबर आ रही है धराली रेस्क्यू अपडेट। अब तक 70 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। एसडीआरएफ की अन्य टीमें रास्ते में हैं जो जल्दी ही प्रभावित क्षेत्र में पहुंच जाएंगी। ये बड़ी खबर यहां पर आ रही है। धराली में अब तक 70 लोगों को बचाया गया है। धराली में अब तक 70 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। एसडीआरएफ ने 70 से ज्यादा लोगों को बचाया है। एसडीआरएफ की कई और टीमें जल्द घटनास्थल पर पहुंचेंगी। धराली आपदा में शासन ने अफसरों की तैनाती की है। 3 आईएएस 3 आईपीएस अतिरिक्त तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेशन करेंगे, राहत बचाव कार्य में मदद करेंगे। आपदा राहत के लिए लगेंगे 4 हेलीकॉप्टर। 3 हेली कंपनियों से बातचीत की गई है। एक आपदा विभाग का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होगा। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, 3 आईएएस 3 आईपीएस अतिरिक्त तैनात किए गए हैं। इधर हरिद्वार से खबर आ रही है, रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा है। बोल्डर गिरने से हरिद्वार देहरादून रेलवे लाइन बाधित हो गई है। भीमगोड़ा टनल के पास पहाड़ से रेलवे लाइन पर बोल्डर गिरा है। इलेक्ट्रिक लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बोल्डर गिरने से रेलवे ट्रैक भी बाधित हुआ है। हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर बोल्डर गिरा है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, बोल्डर गिरने से रेलवे ट्रैक बाधित हुआ है।